बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडयाला जेल से इमरान खान का बड़ा पैगाम आया है, बल्कि 12 बड़े पैगाम आए हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। इमरान खान ने इजाज़त दे दी है कि जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत के ओहदे पर विराजमान रहें, उन्हें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से सवाल ने जन्म लिया कि अलीमा खान ने किसकी इमा पर कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दें। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफ़े देने के लिए किस तरह से उन्हें कहा गया और किस तरह अब इमरान खान ने कह दिया कि भाई नहीं, केपीके की सदारत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपके पास है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अजीब तरह की हलचल है, ये क्यों हुआ है? नंबर 2 पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का ये है कि 26वीं तरमीम से इंसाफ का जनाजा निकल गया है। अब इमरान खान जेल में बैठ के 26वीं आईनी तरमीम को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जब बाहर आ जाएं, जब मतलब मेरे इससे अगले वाले व्लॉग में आप सुनिएगा कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौर को इजाज़त भी दे दी है कि आप जाके मुज़ाकरात करें, जो शहबाज शरीफ ने आपको ऑफ़र कराई है उस पर मुज़ाकरात करें। दूसरी जानिब इमरान खान का इस तरह का बयान कि हुकूमत के हर कारनामे पर बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। नंबर 2 जो इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से इंसाफ का जनाजा निकल गया है। फिर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप है। अब जब इमरान खान ये कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप है तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? फिर इमरान खान ने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना बहुत बड़ा जुर्म है। अब जब अदालतों के फैसलों को जब फौजी अदालतों के फैसलों को या अदालतों के फैसलों को इमरान खान इस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे फिर मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? फिर इमरान खान ने यह कहा कि दुनिया की किसी जमहूरियत में एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले नहीं किया जाता। अब इमरान खान का यह मौक़िफ़ है कि 9 मई को मेरे लोग एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में बदलने वाला कोई और था। फिर अगले पैगामात में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इमरान खान क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में बच्चों को सज़ा देने की बजाय हिंदुस्तान समेत अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इमरान खान का ये सारा पैगाम अपनी जगह, लेकिन इमरान खान की मतलब मुज़ाकरात वाली बात, मुज़ाकरात की इजाज़त देने वाली बात फिर समझ नहीं आती। फिर इमरान खान ने कहा कि ये नौजवानों को मुत्तहिद करने का वक्त है। बड़ी खूबसूरत बात की इमरान खान ने। वाकई इस वक्त नौजवान मुत्तहिद हैं। इंडिया ने जो छोटी सी शरारत की थी उस छोटी की शरारत के नतीजे में हमारा नौजवान एक दफ़ा फिर चार्ज हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों को 10-10 साल की सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से दी गई उनका कसूर सिर्फ एहतजाज है। फिर पैगाम नंबर 9 ये कहा, ये बहुत बड़ा पैगाम है और बहुत मुश्किल पैगाम है जिसको मेरा आप तक पहुंचाना भी काफ़ी मुश्किल है, कि इमरान खान ने ये कहा कि 9 मई की CCTV फुटेज निकाल ली जाए, फिर पता चल जाएगा सज़ा किसे मिली है, कसूरवार कौन है। जब इमरान खान इतना हैवी किस्म का स्टैंस लेके सामने आएंगे तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर चाय की प्याली नहीं चल सकती। अच्छा जी, फिर पैगाम नंबर 10 ये कहा कि किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना जुल्म है। अब जब इमरान खान का ये स्टैंड अभी तक है, तकरीबन 2 साल जेल में रहने के बावजूद, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे, बाहर आने का कोई चांस नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा कि जजेस सिर्फ सरकारी मुलाजम बन के रह गए हैं, ये अपनी दस्तरस में रह के कोई भी फैसला नहीं कर सकते। अगर जजेस सरकारी मुलाजिम रह गए हैं तो फिर हम जजेस के पास बार बार जाके दरखास्तें क्यों दे रहे हैं? फिर तो बगावत बनती है ना।
आप जो बगावत कर रहे थे उस बगावत को और ज़्यादा कर दीजिए, तो फिर यही होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जजेस को, अब ये बड़ा ख़तरनाक पैगाम है, जजेस को एक फ़र्द वाहिद फ़ैसले लिख कर देता है जो इंसाफ की मौत है। ये वो 12 पैगामात हैं जो मैंने इमरान खान के अडयाला जेल के उस बयान से निकाले हैं जो इमरान खान ने दिया है, और इमरान खान दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर को ये इजाज़त दे चुके हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आपको अगर ऑफ़र कराई है कि आइए मुज़ाकरात के टेबल पे बैठते हैं, आइए चाय की एक प्याली शेयर करते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर मुज़ाकरात कीजिए। और इस सूरत हाल में मुज़ाकरात कैसे होंगे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए और पाकिस्तान में हर फ़र्द वाहिद इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुए बिना जी सके और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।